अच्छा, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं हमारे यूसी के वाइस चेयरमैन सुहेल खान भाई। मैं उनसे बोलूँगा, सुहेल भाई 2 मिनट के लिए आप हमें टाइम दीजिएगा अपना कीमती, जब आप आएँ तो। अच्छा सुहेल भाई, पानी का मसला एक तरफ, बिजली का मसला एक तरफ, गैस का मसला एक तरफ, अल फारूक सोसाइटी में मोहल्ले वाले इलाका मकीन इस वजह से परेशान हैं कि नाला भरा हुआ है, नाले का पानी उबल के रोडों पे आ रहा है, गटरों के ढक्कन नहीं है, घर से कचरा उठाने वाले स्वीपर्स नहीं आते, झाड़ू नहीं लगती। मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें आप गली देखेंगे ना, गली में इतना शॉपर, इतना कचरा इकट्ठा है कि ऐसा लग रहा है वो गली नहीं कचरा कुंडी है। मेरा एक औरंगी के बेटा होने के नाते मैं एक सवाल करना चाहता हूँ यूसी और टाउन चेयरमैन से, क्या जो हमारे पास गाड़ियाँ लगाई गई हैं कचरा उठाने के लिए, क्या यूसी और टाउन चेयरमैन उनको पेमेंट नहीं देता, उनकी सैलरी वक्त पर नहीं अदा करता? अगर करता है तो ये जो जिनकी गाड़ियाँ हैं, जैसे एक आध मुझे कचरे वालों का नाम भी याद है, जैसे एक तालिब कचरे वाला है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एक आध नंबर और हैं लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं है। उनका ये कहना होता है कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें कॉल करके दूसरी तरफ बुला लिया जाता है। मेरा आपसे बरादराना ये सवाल है, एक औरंगी टाउन का अल फारूक सोसाइटी का बेटा होने के नाते, ये जो कचरे का और ये स्वीपर का इशू है, इसको कौन सॉल्व करेगा? हमने अपना जहाँ हम पानी खरीद रहे हैं वहाँ पे हम घर से उठाने के लिए जो अफगानी होते हैं उनको भी पे कर रहे होते हैं महीने के तौर पे कि वो हमारे घर से आके कचरा लेके जाए। वो भी हफ्ते में दो दिन 3 दिन आ रहे होते हैं, लेकिन पेमेंट पूरे महीने की ले रहे होते हैं। मेरा सवाल है, जब गवर्नमेंट उनको पे कर रही है तो हमारे दरवाजे पे जो एक हमारा हक है कचरा उठाने का, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाउज़ु या का नस्तईन। सबसे पहले तो अल फारूक सोसाइटी के जितने भी मेरी माएँ बहनें बुज़ुर्ग खड़े हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। देखें, जब भी कचरे के हवाले से या नाले के हवाले से मेरे पास कंप्लेन आई है, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं मुतल्लिका महकमा जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, ये काम सॉलिड वेस्ट का होता है, कचरा उठाना और घर घर डोर टू डोर हम उनको अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट इदारा है जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होता है। गवर्नमेंट या ये हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, ये उनके मातहत नहीं होता ये, लेकिन ये कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग में होता है, हमसे कम्युनिकेशन में होता है, तो हम उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं उनको प्रोवाइड करते हैं और वो फिर उस पर इंशाल्लाह वो कंप्लेन को रिजॉल्व भी करते हैं। अगर कोई ऐसी कंप्लेन है तो मुझे आप दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला वो रिजॉल्व होगी। दूसरी बात यह कि मैं काफ़ी देर से यहाँ सुन रहा था कि पानी के इश्यूज़ हैं। लेकिन पानी के हवाले से जब से हमें चेयरमैनशिप मिली है, उससे पहले का ये मसला है, हमें 2 साल हुए आए हुए लगभग। ये आपने जैसे मेरी बहन ने भी कहा कि 5 साल का इशू है, तो मसला ये कि हम तो जिस दिन पहले डे से आए थे, हमने गलती से भी ये वाटर बोर्ड से कहा था कि देखें हमारे पास से पानी गुजर के जाता है, यहाँ हमारे पास पंपिंग स्टेशन है 4 नंबर पे, यहाँ से पानी चलता है और आगे को जाता है, तो हम समुंदर के पास बैठ के हम प्यासे हैं, फिर यही पानी हमें टैंकरों के ज़रिए आप भेजते हैं। तो ये एक पूरा माफिया इस पर काम कर रहा है और इससे अल फारूक सोसाइटी नहीं बल्कि और भी औरंगी के दीगर इलाके भी मुतासिर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आप लोगों ने एक बेदारी का मुजाहरा किया है, तो मैं वाइस चेयरमैन अल फारूक सोसाइटी की, वो मेरी यूसी का एरिया है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं इस बात पे भी बड़े दुख और अफसोस का इज़हार करता हूँ कि एक्सीडेंट यूनुस शेख साहब ने जब आपको टाइम दिया था तो उनको आपसे मुलाकात करनी चाहिए थी। मैं इंशाल्लाह ताला इस हवाले से उनको मैसेज भी करता हूँ और अब फर्दर जो भी टाइम होगा मैं आपके साथ जाऊँगा। अच्छा, दूसरा सुहेल भाई, एक इशू ये है कि जैसे ढक्कन और रिंग की बात होती है जहाँ पे हमारी गलियों में खुले हुए हैं, वैसे अभी टाइम रात का हो रहा है, मैं दिखा नहीं सकता वरना मैं आपको दिखाता, गलियों में ढक्कन नहीं है। एक हमारे सामने अभी जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या हाल है। अच्छा, मैंने ये ऑन पेपर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मलिक अख्तर साहब, उनको ये दिया था कि भाई हमारी तकरीबन 3 गलियों में मुश्किल से कोई 7 रिंग और 7 ढक्कन चाहिए थे। तो चेयरमैन साहब ने मुझसे ये बोला था, मलिक अख्तर साहब ने, कि यार हम लगाते हैं और चरसी लेके चले जाते हैं। मेरा उनसे बरादराना सवाल ये है, औरंगी का बेटा होने के नाते, जब आप एक ढक्कन लगाते हैं वो बदकिस्मती से चोरी हो जाता है तो आप दोबारा नहीं दे रहे। इसी तरीके से गवर्नमेंट आपको जो यूसी का फंड दे रही है 12 लाख रुपए, वो 1 महीने तो दे दिया, तो उनको तो चाहिए, उन्होंने पिछले महीने दे दिया तो नेक्स्ट मंथ नहीं दें, लेकिन आप तो लेते हैं वो 12 लाख रुपए दोबारा महीने के, तो आप वो भी नहीं लें, बोले पिछले महीने तो दिया था।
जब हमारा रिंग ढक्कन हमें नहीं मिल सकता, एक बार लगने के बाद दिया था वो चोरी हो गया, तो आप यूसी फंड भी नहीं लें सर गवर्नमेंट से? मेरा ये इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी एक सवालिया नहीं क्यों मिल रहा है दोबारा 12 लाख रुपए यूसी का जो एक्सपेंस है वो भी नहीं देना? पिछले महीने तो दिया था आपने। देखिए ये ताली दोनों हाथों से बजती, कोई भी ये नहीं चाहता कि ढक्कन और रिंग ना मिले आपको। और ये भी एक फैक्ट है कि हमारे पास यहाँ जो है हमारे जो बहुत से भाई हैं वो हमारे गटर के ढक्कन निकाल लेते हैं, सरिया निकाल लेते हैं, बेच लेते हैं। ये भी एक फैक्ट है, इस पर भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल चेयरमैन की बात चेयरमैन नहीं उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं तो उनकी आपसे क्या बात हुई और क्या नहीं कहा। बहरहाल ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, इंशाल्लाह मिलेंगी।